एक तरफ जहां हमारे देश में जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं इन्हीं के कंट्रोल के लिए नसबंदी जैसी तमाम प्रकार की चीजें जो है वो लाई जाती है और नसबंदी कराने आई दो महिलाओं की एक ही दिन में मृत्यु हो जाना, इस पर काफी सारे गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ती हूँ, आप लोगों को पैर पड़ती हूँ, आप लोग हमारे लिए भगवान हो। मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए करके मैं उसके सामने रोते रोते एकदम हाथ पैर जोड़ रही थी। जिला अस्पताल जहां व्यक्ति अपने आप को ये सोचकर जाता है कि इलाज के दौरान वह स्वस्थ होकर वापस आएगा। क्या मरचूरी वाले इनके साथ मिले हुए हैं? क्या पीएम रिपोर्ट में आदमी अपने से मरने जाता है कि अंदर? और कहीं ना कहीं साक्ष्य को छुपाया जा रहा है, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हुई है जिसको छुपाया जा रहा है। जबरदस्ती साइन करवाने ले गए, जैसे साइन किए हमारे हाथ में बच्चे को पकड़ा दिए। मुआवजा तो राशि मिलेगी, मुआवजा तो बच्चों को देना ही चाहिए। 50 लाख का मुआवजा, 50-50 लाख का मुआवजा का हमने यहाँ पे बात रखी हुई है। दो बच्चों के ऊपर से माँ का साया हट गया, बहुत बड़ी बात है। 50 लाख मुआवजा में माँ वापस नहीं आ सकती उनकी। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। जो लापरवाही मेरी लड़की के साथ हुई है वो और किसी के साथ ना हो। दुर्ग जिला अस्पताल में दो महिलाओं की नसबंदी के दौरान हुई मौत। ये खबर आप लोगों ने अब से कुछ दिनों पूर्व देखी, सुनी और पढ़ी होगी। काफी सुर्खियों में रहा। दो महिलाओं की मौत हो जाती है और एक ही दिन इन दोनों महिलाओं की मृत्यु दुर्ग के जिला अस्पताल में होती है, वो भी तब जब ये लोग नसबंदी का ऑपरेशन कराने आती है। किरण यादव और पूजा यादव इनका नाम है। 8 या 9 नवंबर की ये सारी घटना बताई जा रही है जिसमें इन दोनों महिलाओं ने अपनी जान गंवा दी। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं इनके और अब बच्चों के सर से माँ का साया हमेशा के लिए उठ चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं दुर्ग के स्वास्थ्य विभाग के ऊपर। आज काफी सारे लोग दुर्ग स्वास्थ्य विभाग के ठीक सामने सीएमएचओ दफ्तर के ठीक सामने पहुंचते हैं। यादव समाज के काफी सारे लोग आते हैं, काफी सारी बातचीत होती है, तमाम प्रश्न उत्तर एक दूसरे की तरफ से किए जाते हैं। क्या कुछ सारी बातें उनकी हुई है और किन प्रकार की मांगों को लेकर, किन प्रकार की बातों को लेकर आज यादव समाज यहाँ पर पहुंचा है, ये तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन इसके पहले एक जरूरी बात आप सभी से कहना चाहेंगे। एक तरफ जहाँ हमारे देश में जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं इन्हीं के कंट्रोल के लिए नसबंदी जैसी तमाम प्रकार की चीजें जो है वो लाई जाती है और नसबंदी कराने आई दो महिलाओं की एक ही दिन में मृत्यु हो जाना, इस पर काफी सारे गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस प्रकार की चीजें आज यहाँ पर से निकल करके सामने हैं और इस पूरे विषय पर यादव समाज का क्या कुछ कहना है, पीड़ित पक्ष का भी क्या कुछ कहना है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का इन तमाम विषयों पर क्या कुछ कहना है। यादव समाज से काफी सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, आज आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कुछ मांगे आप लोगों की थी, क्या कुछ बातचीत जो है वो प्रशासन से आज यहाँ पर हो पाई है, स्वास्थ्य अधिकारियों से हो पाई है? जी, पहली बात तो ये है कि आज हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में भी ज्ञापन दिया है। साथ ही साथ यहाँ के हमारे जो मंत्री हैं गजेंद्र यादव जी, उनको भी ज्ञापन सौंपा। उसके बाद आज अभी हम स्वास्थ्य विभाग में आए हुए थे। ये हमारी ये बात थी कि जिला अस्पताल जहाँ व्यक्ति अपने आप को ये सोचकर जाता है कि इलाज के दौरान वह स्वस्थ होकर वापस आएगा, परंतु वहाँ जाने के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाना, और खासकर तब जब वह नसबंदी कराने गया है। और एक ऐसी महिला जो स्वस्थ थी और स्वस्थ होने के बाद उसने 3 से 4 दिन वहाँ पे डेली वहाँ जाकर अपना नंबर लगाती थी। वो खाली पेट सुबह 9 बजे जाती थी, 3-4 बजे तक बैठे रहती थी, उसका नंबर नहीं आता था। 3 दिन के बाद वो चौथे दिन जब वो नसबंदी के लिए जाती है, आईसीयू में जाती है और वहाँ से वो वापस नहीं आती है। ये घटना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में यहाँ पे लापरवाही हुई है, अनियमितता हुई है और कहीं ना कहीं साक्ष्य को छुपाया जा रहा है। कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हुई है जिसको छुपाया जा रहा है। अभी हमने जब स्वास्थ्य विभाग से बात किया तो उनका कहना है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक हम कोई भी जानकारी नहीं दे पाएंगे, या किसी भी प्रकार की बातें हमारे पास उन्होंने अच्छे से नहीं रखी।
और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ डॉक्टरों की कमी है। हम ये मानते हैं कि दुर्ग जिला पूरे छत्तीसगढ़ में BVIP क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जहाँ इलाज, जहाँ पढ़ाई, जहाँ शिक्षा, हर व्यवस्था बहुत ही उच्च मानी जाती है। ऐसी स्थिति में यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी का ये कहना कि यहाँ डॉक्टरों की कमी है, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं बात करने का तरीका नहीं है, सिविल सर्जन में बात करने का तरीका नहीं है। यहाँ एक आया चपरासी जाके ग्लूकोज की बोतल चढ़ा रही है। यहाँ खटमल वगैरह तो इतने ज्यादा ICU रूम में जो महिला अंदर गई थी, उनका परिवार यहाँ पे था, वो बता रहा था कि उनकी बेटी जब अंदर गई तो उनको जिस स्थिति में देखा गया था वो अकड़ रही थी, ना ओढ़ने के लिए कुछ नहीं प्रोवाइड किया गया। तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और अनियमितता है। जो बता रहे एक महिला अंदर गई थी, उनकी बेटी अकड़ रही थी, क्या वो भी नसबंदी का ऑपरेशन कराने आई? जी, किरण यादव और दुर्गा यादव, जिनकी बातें हम यहाँ आज रखने आए थे। दुर्गा यादव का परिवार यहाँ पे है, वो साथ ही में है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। उन्होंने ये बात बताई कि जब उनकी मतलब वो स्वस्थ रूप में थी, वो आई हुई हैं, आ जाइए आप भी, तो उनसे आप बात करिएगा कि जिस स्थिति में वो गई थी वो एकदम ऐसा लगा था कि वो ऐसा कोई घटना नॉर्मल थी। और उनके बाद उनके कहना कि कॉम्प्लिकेटेड है, तो उनके पति को ये बात बतानी थी कॉम्प्लिकेटेड था, वो रेफर करना है कि नहीं करना है, ये बात भी डायरेक्ट छुपाया गया है। बहुत सारी चीजें छुपाई गई है, जहाँ तक ये बात जिस तरीके से ये लोग बता रहे थे। तो हम तो यही कहते हैं कि सबसे पहले तो जिस बच्ची के ऊपर से माँ का छाया हट गया, ये बहुत ही बड़ी बात है स्वास्थ्य विभाग के लिए। उस बच्ची के परिवार से किसी एक को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी देना चाहिए, ताकि उस बच्चे का लालन पोषण, वो उस माँ को जिसने खोया है, वो बच्चों को कम से कम लालन पोषण प्राप्त हो पाए। मुआवजा तो राशि मिलेगी, मुआवजा तो बच्चों को देना ही चाहिए। 50 लाख का मुआवजा, 50 लाख का मुआवजा का हमने यहाँ पे बात रखी हुई है। और जिन्होंने ये घटना घटित करने में, जो साख छुपाने में और अपनी गलतियों को पर्दा डालने की कोशिश की है, उन्हें तो हटा ही देना चाहिए। और स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम में यहाँ जांच होनी चाहिए, खासकर दुर्ग जिला। जी, परिचय देंगे मैम। जी, मेरा नाम अर्चना यादव है, मैं दुर्ग जिला कुशरेदा महासमाज की महिला अध्यक्ष हूँ, महिला प्रकोष्ठ। जी मैम, अपना परिचय देंगे, नाम बताइए। जी, मेरा नाम चहक मोहबी है, मैं किरण यादव की कजिन सिस्टर हूँ। जी, किरण यादव, कि आप जैसे कि मैम बता रहे हैं वो एकदम स्वस्थ थी, ठीक थी, उसके बाद इस प्रकार से कॉम्प्लिकेशन वाली बात आई, फिर उनकी मृत्यु हो गई। कितने करीब से देखा आपने इस केस को? मैंने इस केस को लगभग, वो गुरुवार से एडमिट हुई थी, मैं गुरुवार से उनके साथ हॉस्पिटल में कंटिन्यू थी। सैटरडे की रात हम सीधे डेड बॉडी लेके घर आए हुए हैं। और रही बात किसी चीज़ की, तो हम लोग पहले एडमिट हुए तो हम लोगों को पहले ब्लड के लिए घुमाया गया। जैसे जैसे हम लोगों ने ब्लड अरेंज कर लिया तो ब्लड नहीं चढ़ाया गया। उसके बाद ऑपरेशन के लिए घुमाया गया कि आज फुल हो चुका है, आज फुल हो चुका है। तो एक पेशेंट, अब बताओ, एक गर्भवती महिला कितने दिन तक आपके हॉस्पिटल के चक्कर काटेगी एक ऑपरेशन के लिए? अगर सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा नहीं उपलब्ध नहीं है तो बिल्कुल आप लोग बेझिझक बता दीजिए मरीजों को कि दूसरी जगह चले जाओ या प्राइवेट में करवा लो। आदमी आप लोगों के भरोसे क्यों बैठा हुआ है? गरीब आदमी क्यों जाता है सरकारी हॉस्पिटल? आप एक बात बताइए मुझे। फ्राइडे को पूरे दिन लगभग 2-3 बजे तक एक प्रेग्नेंट वुमेन है, आप एक वुमेन आप समझ सकती है, एक प्रेग्नेंट वुमेन 2-3 बजे तक बिना खाए बैठी हुई है, सिर्फ ऑपरेशन होगा करके। फिर हम लोगों को 2-3 बजे बताया जाता है कि आज ऑपरेशन नहीं होगा, दूसरे दिन सुबह 9 बजे होगा। दूसरे दिन सुबह 9 बजे बिना खाए वो चले जाती है OT में। उसके बाद OT में जाने के बाद कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उनका केस लगभग 1:30-2 बजे के आसपास। उसके बाद पूरा प्रोसेस होता जाता है, फिर हम लोगों को सिर्फ यही बोला जाता है कॉम्प्लिकेशन है, सीरियस है, ये है, वो है। डायरेक्ट ICU बोल के वेंटिलेटर में डाला जाता है। आप बताइए कि गरीब आदमी कितने चक्कर काटेगा? कोई अनएजुकेटेड आदमी अगर वहाँ पे आ रहा है, आपकी सुविधाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वो कैसे करेगा? और ऊपर से क्या मरचूरी वाले इनके साथ मिले हुए हैं? क्या PM रिपोर्ट में आदमी अपने से मरने जाता है कि अंदर? PM रिपोर्ट में हमारे एक रिपोर्टर आए थे तो वो बताया कि PM रिपोर्ट में बोला गया ऐसा कि वो पेशेंट कुछ खा के अंदर चली गई थी। तो क्या आदमी खुद से मरने जाएगा क्या ऑपरेशन थिएटर में? 2 बच्चों के ऊपर से माँ का साया हट गया, बहुत बड़ी बात है। 50 लाख मुआवजा में माँ वापस नहीं आ सकती उनकी। 2 बच्चे आप बता रहे हैं, बेटा है, बेटी क्या है? थोड़ा 2 बेटा है उनका, एक 5 साल का अर्पित यादव और अभी हाल ही कुछ 10 दिन का एक छोटा बेटा जो डिलीवरी में हुआ उनके। जी, डिलीवरी के कितने देर बाद
माचल बस डिलीवरी तो उनका हम लोगों को पता चला कि डिलीवरी उनका 1 बजे से हो चुका था। 12:50 वो बच्चे के जो हैंड में बेल्ट रखा होता है उस पे लिखा हुआ था डिलीवरी उनकी 12:50 में हो चुकी थी। फिर हम लोगों को लगभग 2:30 बजे बताया गया और तुरंत बुला के हाल ही में पहले तो हम लोगों से सिग्नेचर लिया गया। हम लोगों को कोई भी कुछ भी नहीं बताया गया था कि सिग्नेचर क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, बस कॉम्प्लिकेटेड है, अंदर सीरियस है करके। उनकी मदर थी ओटी के बाहर, वो सिग्नेचर कर दी। सिग्नेचर करने के बाद जस्ट हमारे हाथ में उन लोग बेबी दे दिए, उनका बेटा हम लोगों के हाथ में दे दिए। हम लोग बेटा को उनके पकड़ के 1 मिनट आधे घंटे का बेटा पकड़ के हम लोग आईसीयू के बाहर गए उनकी मदर को लेके। आईसीयू से जब हमारी पेशेंट बाहर निकली उनका 90% केस बिगड़ चुका था। उनके पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ गई थी, उनको थोड़ा सा नीला नीला पड़ गया था उनकी बॉडी में। मतलब उनको देख के आप नहीं बोल सकते थे कि उनका ऑपरेशन हो चुका है, पेट उनका वैसे ही फूला हुआ था। उसके बाद आईसीयू बोल के उनको वेंटिलेटर में लेके चले गए। हम लोगों को फिर बाद में फिर हम लोग रिफर के लिए बोले, कंडीशन सुधर ही नहीं रहा था। 5 बजे के आसपास हम लोग जब रिफर के लिए बोले जिस टाइम, तब उन लोग बताएं कि अभी कुछ दवाई दिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा करके। कहाँ रिफर के लिए बोले थे? हम लोग बोले थे यहीं पे कोई हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल। हमारा एम्बुलेंस आ गया था नीचे। फिर उन लोग बताएं कि अभी कुछ दवाई दी, अभी हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते। फिर सेकंड टाइम गया तो फिर उन लोगों का कहना ये था कि हम लोग बाहर निकालेंगे, अगर कुछ भी होगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो ये कौन सी बात हुई? पेशेंट सीरियस है, आपके यहाँ कुछ आदमी आपके यहाँ एडमिट है, तो आप ये बोलेंगे कि आपकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी? आप लोग अपनी ड्यूटी बखूबी निभा क्यों नहीं पा रहे हो? उसके बाद हम लोग फिर तीसरी बार गए, तो तीसरी बार में फिर हम लोगों को बताया गया कि उनका पल्स रुक चुका है। फिर 7 बजे, क्या सैटरडे था, संडे हॉस्पिटल बंद रहता है, आपके यहाँ वैसे भी कर्मचारी उनके यहाँ ज़्यादा है नहीं शायद, सब ड्यूटी में, कोई हमेशा ऑन ड्यूटी में छुट्टी में रहता है, ऑन ड्यूटी में इनको नाश्ता करने जाना रहता है, ऑन ड्यूटी में इनको कुछ इमरजेंसी काम आ जाती है, तो बाहर जो मरीज बैठे हैं उनका क्या होगा, जो आपके भरोसे से हॉस्पिटल में गए हैं। फिर हम लोगों को डेड बॉडी हॉस्पिटल से निकालने के लिए मरचूरी ले जाने के लिए बहुत हड़बड़ी किया गया कि डेड बॉडी को लेके जाओ, डेड बॉडी को लेके जाओ। फिर हमारे यहाँ जो ब्रदर्स थे हमारे, वो मरचूरी में लाके छोड़ दिए डेड बॉडी को। फिर दूसरे दिन हमारा पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद हमारा फ्यूनरल हुआ है। कहाँ रहती थी? वो सिकोला भाटा में रहती थी। उनके पति आए हैं क्या? अभी तो अवेलेबल नहीं है वो। और उनके और कोई रिलेटिव आए हैं? हाँ, उनका भाई आया हुआ है, उनकी मदर आई हुई है। अभी आप लोग यहाँ आए थे मैम, कितने सेटिस्फाइड है स्वास्थ्य विभाग की बातों से? जो भी आप लोगों की अभी चर्चाएं चल रही थी, कितने सेटिस्फाइड? हमारी चर्चाएं सिर्फ अंदर कार्यवाही के लिए हुई है। अभी कोई भी बातें हम लोगों को सेटिस्फेक्शन अभी किसी भी बातों से मिला नहीं है प्रॉपरली। देखा जाए तो हम सिर्फ अपना स्टेटमेंट दिए हैं, अभी इनका कार्यवाही नहीं हुआ है, अभी इनका कार्यवाही शुरू नहीं हुआ है, तो हमारे अंदर कैसा सेटिस्फेक्शन रहेगा, आप खुद बताइए। आप माँ हैं किरण यादव जी, क्या कहना चाहेंगी आप इस पूरे विषय पर? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। जो लापरवाही मेरी लड़की के साथ हुई है वो और किसी के साथ ना हो। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे, उनका पालन पोषण कैसे करूँगी मैं तो बाहर काम करने जाती हूँ, तो उसका कुछ तो मिले उनको। बच्चे अभी कहाँ आपके पास है? मेरे पास है बच्चे। कितने साल के? कितने बड़े बड़े? एक है 6 साल का है लड़का, पढ़ाई करता है जो अभी, और एक अभी 10 दिन का हुआ है, और डिलीवरी में जब बच्चे उस समय। मैं क्या बोलूँ मैडम, मैं तो खुद अपने आँख से और देखी और कानों से सुनी उस चीज़ों को, तो मैं कुछ बोलने लायक नहीं हूँ बिल्कुल। मतलब ऐसे लापरवाही करते हैं वहाँ पे कि कोई मरीज जाए तो जाए कैसे वहाँ पे। गरीब लोगों के लिए बनाया गया, मगर गरीब के नाम से वहाँ गरीब लोग मर रहे हैं वहाँ पे जाके। कोई सुधार नहीं, कोई कुछ नहीं। दवाई का नाम नहीं पता, जो दवाई लगा रही मैडम को नाम नहीं पता दवाई का। आप लोगों ने पूछा उनसे कि क्या दवा आपने लगाई? वहाँ पे और आए थे रायपुर से, वो लोग पूछ रहे थे मैडम लोग को, वो लोग को जवाब यही दे रहे थे। अभी हम सुन पा रहे थे, आप लोग बोल रहे थे कि एक ही समय पर 3 लोगों का ऑपरेशन वाली बात क्या थी मैडम, वो थोड़ा बताएंगे? वो एक मैडम को जैसे सवाल जवाब करने वहाँ बैठा लेते जब हम वहाँ पे अंदर थे तो हॉस्पिटल ही में, तो उनको यही बता रही थी वो मैडम कि मैं अकेली थी मैडम वहाँ पे और 3 लोगों को देख रही थी। तो मेरे वो ऐसी बोली तो मेरे को निकल गया मेरे मुंह से, मैं बोली आप 3 लोगों को कैसे देख रहे थे?
तीन लोगों का कैसे ऑपरेशन कर रहे थे, तीन लोगों को एक ही समय कैसे, पे? हाँ एक ही समय पे तीन लोगों को कैसे देख रहे हो एक समय पे और कैसे ऑपरेशन कर रहे हो तीन लोगों का। फिर उन लोग बात को घुमा दिए। उनके जहाँ साथ जो और रहती है वो उसको पूछे गए कि किरण का कैसे तबीयत बिगड़ गया करके। बोले किरण को ठंड लग रहा था क्या, किरण को झटका आया क्या। तो वो हड़बड़ाहट में बोलती नहीं किरण को झटका नहीं आया, तो उसको ठंड लग रहा था। बोले हाँ ठंड लग रहा था। तो उनको कोई दवाई दिए थे, कोई डोज दिए थे क्या करके पूछे, तो बोले हाँ दी थी। तो बोले नाम बताओ उस दवाई का करके, वो नाम नहीं पता बोली। तो जब नाम पता नहीं तो दवाई कैसे लगा दी है उसको, इंजेक्शन कैसे दे दिए उसको। अब दिए दवाई तो उसका नाम भी नहीं पता। उसके बाद जैसे उसको बाहर निकाले तो उसके शरीर में कपड़ा नहीं था, वो नाइटी पहन के बाहर निकाले उसको। और ऐसे ठंड में अकड़ रही थी, उसका पेट ऐसे सूजा हुआ था जैसे अभी डिलीवरी होने वाली है, जबकि बच्चा हो चुका था। बच्चा होने के बाद में भी उसका पेट ऐसे सूजा था कि जैसे अभी डिलीवरी होने वाली है। और मुंह में पूरा एकदम जैसे दिख रहा था हरा हरा सा हो गया था पूरा उसका चेहरा, एकदम सूजन हो गया था उसका चेहरा। और ऑपरेशन से पहले वो एकदम ठीक थी। बहुत अच्छी थी, उसको कोई बीमारी नहीं। क्या आखिरी बार आपकी बातचीत हो पाई थी? जब उसको अंदर लेके गए ना तो बुलाए कि साइन करना है, क्या आज साइन कर दे करके। तो मैं अपने दामाद को लेके गई, मेरे दामाद को साइन करवाए। बोले नसबंदी का करवाना है तो साइन कर दो करके। तो साइन किए। मैं उनका कपड़ा जो ऑपरेशन में ले जाने के लिए कपड़ा जो पहनी थी उसका घर का कपड़ा निकलवा कर मेरे को दिए। फिर बस उतना ही बात, आखिरी वही मुलाकात है? बस वही मुलाकात है ना। मैं उससे कुछ सवाल जवाब कुछ भी नहीं कर पाई, बस साइन करने के लिए बुलाया गया। और जैसे साइन करके गई 9 बजे, 2 बजे हम लोग का बोलती है कि उसको झटका आ रहा है, जल्दी आ जाओ। उसको कैसे झटका आ रहा है करके बोले। मैं बोली क्या उसको झटका पहले कभी नहीं आया मैडम, आप लोग कैसे बोल रहे झटका का, बीपी बढ़ गया। मतलब बीपी का दवाई नहीं खाती, आप कैसे बोल रहे हो मैडम बीपी बढ़ गया करके। आप लोगों का लापरवाही, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ती हूँ, आप लोगों को पैर पड़ती हूँ, आप लोग हमारे लिए भगवान हो, मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए करके मैं उसके सामने रोते रोते एकदम हाथ पैर जोड़ रही थी। जब बोले साइन करो, चलो साइन करो, हम सुधार करेंगे करके जबरदस्ती साइन करवाने ले गए। जैसे साइन किए हमारे हाथ में बच्चे को पकड़ा दिए। बच्चे को पकड़ा, इस बच्चे को उसमें लिखा था 12:50 को ऐसे बच्चे का डिलीवरी का है करके। और उसके बाद तुरंत बच्चे को दिए और तुरंत बाहर निकाले और तुरंत किरण को भी साथ में निकाल दिए। तो जब बच्चा 12 बजे हो गया था तो 2-2:30 बजे के बीच में ऐसे कैसे उसको नहीं बचा पाया, कैसे दवाई पानी नहीं करे, हमको यही जानना है। और कि भाई 2 बजे बता रहे हो, उसमें 12 बजे बच्चा हो गया था तो 2 घंटा समय था आप लोगों के पास हमारी बच्ची को बचाने के लिए, तो भी हमको कुछ नहीं बताए। आईसी रूम बोल के ले जाते हैं, वेंटिलेटर में डाल देते हैं। वहाँ भी गए तो वहाँ भी कुछ छोड़ने का नहीं। भाई बच्चे होने के बाद में माँ को ठंड लगता है, तो वहाँ भी उसके कान में रुई नहीं डला था, शरीर में कोई कंबल नहीं था। अपने घर का कंबल हम उसको उड़ाए हैं, उड़ाने गए तो भी बोल रहे हैं कि देखने दो थोड़ा सा करके, वहाँ से भी जबरदस्ती बाहर निकाल दिए। कि प्रशासन से आप लोगों ने आज काफी सारी मतलब उम्मीदें रखी है, गुहार लगाई है, क्या लग रहा है आप लोगों के बातों को सुना जाएगा, न्याय आप लोगों को मिलेगा? हम तो चाहते हैं हमको न्याय मिले और मिलना भी चाहिए। हमारे साथ जो हुआ है, हमारे जो छोटे छोटे 2 बच्चे अपने माँ को खो चुके हैं, वो कोई भी बच्चे ना खोए अपने माँ को, है ना। भगवान माना जाता है उसको, हॉस्पिटल को एक मंदिर मानते हैं, तो फिर उस ऐसे रहने से क्या मतलब, जो ऐसे लोग रहेंगे तो वहाँ पे कैसे पूजा होगा उस मंदिर का, बोलो, है ना। एक अंतिम सवाल आपसे, जो 10 दिन का मासूम है वो अभी कैसा है? अभी तो वो ठीक है, मगर उससे बड़ा है वो हमें बहुत तंग कर रहा है कि माँ कहाँ है, हम उसको कहाँ से माँ ला के दे। क्या बोलते हैं आप लोग जब पूछते हैं? हम बोलते हैं हॉस्पिटल में है कि आ रहे करके बस यही जवाब देते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए और हमारे बच्चे के लिए कुछ तो शासन दो, भाई कि हमारे बच्चे को हम कैसे पालेंगे। आपके दामाद की स्थिति अभी वो तो एकदम कुछ बोलने के लायक नहीं है अभी, वो तो टूट गए? बहुत ज़्यादा टूट गए हैं वो तो खुद गम में बैठे हुए हैं, कहीं आते नहीं कहीं जाते नहीं, बस घर में बैठे बैठे रोते रहते। दामाद हमारा बहुत सीधा है, दामाद हमारा कुछ नहीं बोल पाया। क्या करते हैं दामाद आप? टाइल्स फिटिंग का काम करता है वो
कुछ नहीं बोल पा रहा है दामाद, तो ऐसे सदमे में बैठा है। उसको लगता है कि अब फोन आएगा मेरे को 5 बजे, मैं बाहर निकला हूँ तो मेरे को अब मेरी पत्नी बुलाएगी तो मैं फोन करेंगे तो मैं चला जाऊंगा करके सोचते रहते, बैठे बैठे रोते रहते सदमे में। सदमे में। चलिए हम आपको सुनाते हैं कि इस पूरे विषय पर दुर्ग जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर आशीषन कुमार मींज का क्या कुछ कहना है। यहाँ पे 8 तारीख को 8 दिसंबर मतलब ये 8 नवंबर को बहुत सारी लेडीजों का ऑपरेशन डिसाइड किया गया था, जिसमें 11 लेडीज़ थी। 7 लोगों का तो अच्छे से हुआ, लेकिन जो 2 लोग थी जिनके साथ में एक थी बेबी का ऑपरेशन करने के साथ में उनके साथ नसबंदी हुआ था, दूसरा जो था कि उनका एबॉर्शन हुआ था, एबॉर्शन के साथ में उनका नसबंदी होना था। दोनों जब पेशेंटों को ऑपरेशन किया जा रहा था तो एक को ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका था, फिर दूसरे को लिया जा रहा था। तो जब दूसरे को लिया गया तो पहले वाले को झटका है, फिर दूसरे वाले को झटका है। तो दोनों को मैनेज किए। मैनेज करने के बाद में जब देखे कि ऑलरेडी ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद में उसे मतलब तुरंत इंट्यूबेट किया गया, मेंटेन किया गया। उसके बाद आईसीयू शिफ्ट किया गया। इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। सर, रिएक्शन की बात कही जा रही थी। जी रिएक्शन हो गया था, कांग्रेस ने कहा है कि जी। इस काम में उनकी मृत्यु हो गई। जिसमें से उसमें एक पेशेंट थी पूजा यादव करके, उसको हल्का सा रिएक्शन हुआ था क्योंकि ब्लीचिंग हो रहा था। और दूसरी का तो रिएक्शन मैंने नहीं देखा था, लेकिन उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो अभी क्या कार्रवाई? अभी डॉक्टरों की जांच की टीम बैठाई थी, जिसमें पोस्टमार्टम के लिए भी टीम बैठाई थी। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ गया था, जिसमें कि आमाशय का जो पित्त है वो फेफड़े में जाना प्रदर्शित हुआ है। और साथ में 3 टीम और बनाई गई है, जो कि एक टीम में बिसरा रिपोर्ट के लिए भेजी गई है, दूसरा है मेडिसिन के लिए भेजा गया है, मेडिसिन को जांच के लिए सीजीएमएस में भेजा गया है, और तीसरी जो स्टेट से टीम बनाई गई थी वो टीम भी गठित आके अपना बयान लेके चली गई है और उनके रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। जैसे रिपोर्ट अगर आ जाती है तो जो भी दोषी पाया जाता है उसके बाद त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अभी जो परिजन आए हुए हैं जी, फिर से एक आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही साथ कांग्रेसियों ने भी कहा है कि इस पर जल्द कार्रवाई हो। क्योंकि तो स्टेट लेवल की कार्रवाई है। बिसरा रिपोर्ट आएगा और कोई भी चीज़ों को बारीकी से जांच करने में वक्त तो लगता है, और जब भी आएगा रिपोर्ट तो आना है। जब रिपोर्ट आएगी तो त्वरित कार्रवाई की जाएगी। परिजनों की मांग है कि नौकरी में लगाया जाए उनके परिवार के सदस्यों को और मुआवजा राशि दी जाए। मुआवजा राशि जो है 50,000 रुपये दोनों परिवार को दे दिया गया है, और 3.5 लाख रुपये और उनको और मिलनी है, जो कि स्टेट की तरफ से होगा। उनके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, वो कुछ दिन बाद ही सही, लेकिन वो स्टेट की तरफ से मिल जाएगा। नौकरी की बात जो सामने आई थी, नौकरी तो हमारे यहाँ पे प्रावधान में नहीं है, कुछ ऐसा कुछ रहेगा तो फिर गवर्नमेंट से बात। अब जिस प्रकार से दुर्ग जिला अस्पताल से इतनी बड़ी घटना निकल करके सामने आई है, जिसमें 2 महिलाओं ने अपनी जान गंवा दी है और मासूमों के सर से मां का साया उठ गया। अब क्या ऐसे में लोग कहीं ना कहीं डर रहे हैं? क्या लोगों के मन में भय पैदा हो रहा है? नसबंदी के लिए जितनी महिलाएं सोच रही थी या जिला अस्पताल जाने वाली थी, या जिनका भी ऑपरेशन का समय नजदीक होगा, तो ऐसे में क्या उनके मन में भी डर और भय आ रहा है? किस प्रकार से भरोसा अब वो कर पाएंगे? खासकर दुर्ग जिले की अगर बात करें तो दुर्ग जिला अस्पताल में आने वाले लोग अब किस प्रकार से भरोसा कर पाएंगे नसबंदी के ऑपरेशन के लिए? अब इन तमाम विषयों को आप सभी कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहे N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की नई अपडेट हम आप सभी तक के पहुंचा सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।